करने वाले हैं होमोलोगस सीरीज से। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि एक होमोलोगस सीरीज क्या होती है। तो बेसिकली एक होमोलोगस सीरीज जो होती है उसमें जो प्रीवियस कंपाउंड होता है और जो नेक्स्ट आने वाला कंपाउंड होता है उनके बीच में CH2 का गैप होता है। किसका गैप होता है? CH2, मतलब एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का क्या होता है? गैप होता है। ठीक है, ऐसी एक सीरीज मैंने तुम्हें बताई थी बट वहां पे उस टाइम उसका नाम नहीं बताया था। ठीक है, तो पहले तो उसकी डेफिनेशन लिख लो होमोलोगस सीरीज की। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस इसको बोला जाता है हिंदी में समजाति, समजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी। क्या बोला जाता है इसको? समजातीय श्रेणी। आई बात समझ में? तो स्टार्ट करते हैं, लिखिए डेफिनेशन। A homologous series, a homologous series is a group of a homologous series is a group of organic compounds, is a group of organic compounds having similar structure, having similar structure, having similar structure and similar chemical properties, and similar chemical properties in which the successive compound differ by CH2 group, in which the successive compound is differ by CH2। राहुल, तो अब इसकी हिंदी में डेफिनेशन बता रहा हूं मैं। डिफर बाय CH2, ट्रांसलेट ऐप नहीं है क्या? ट्रांसलेट ऐप नहीं मेरे पास, नेट नहीं नेट लिखो लिखो समजातिक श्रेणी, समजातिक श्रेणी कार्बनिक यौगिकों का एक समूह होता है। कार्बनिक यौगिकों का एक समूह होता है। कार्बनिक यौगिकों का एक समूह होता है। कार्बनिक यौगिकों का एक समूह होता है जिसमें समान रासायनिक गुण, समान रासायनिक गुण एवं समान आकृति होती है, नहीं संरचना होती है, समान संरचना होती है, समान संरचना होती है। और इसमें आने वाले क्रमिक यौगिकों में CH2 ग्रुप का अंतर होता है। CH2 ग्रुप का अंतर होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एल्कीन,
एल्केन्स की बात करते हैं, ठीक है। तो पहला कंपाउंड हमारा होता है इसमें मीथेन, क्या होता है मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला CH4, क्या होता है CH4। सेकंड वाला होता है इथेन, ये होता है हमारा C2H6, C2H6। तो अब अगर मैं इसमें से डिफरेंस देखूं, अगर मैं इसमें से डिफरेंस देखूं तो इसमें दो CH में एक C है, तो कितना C का डिफरेंस है, एक। इसमें 6 हाइड्रोजन, इसमें 4 है, तो कितने का 2। तो कितने का डिफरेंस है CH2 का, कितने का डिफरेंस है CH2। और सक्सेसिव है ना, मीथेन के बाद इथेन ही आएगा, इथेन के बाद प्रोपेन आएगा, प्रोपेन के बाद ब्यूटेन आएगा, ब्यूटेन के बाद पेंटेन आएगा, है ना। तो इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा CH2 ग्रुप का होगा। चाहे तुम एल्केन्स की बात कर लो, चाहे तुम एल्कीन्स की बात कर लो, तो एल्कीन्स में पहला ग्रुप होता है तुम्हारा क्या मीथेन होता है, तो नहीं होता इथीन होता है, क्या होता है इथीन। C2H4, C2H4, हाँ। उसके बाद क्या होता है प्रोपीन, C3, हाँ C4H6। देखो कितना डिफरेंस कार्बन का एक, और आपका हाइड्रोजन का 2। चाहे तुम एल्कीन ले लो, एल्काइन, हाँ एल्काइन का डिफरेंस होता है, क्या होता है पहला क्या होता है एथाइन। मारो वो थप्पड़, इथाइन होता है किसी में इसमें, इथाइन CH, क्या हुआ C2H2, C2H2। फिर क्या होता है C3H4, ब्रोमाइन CH4, ठीक है। कितना डिफरेंस C और H। तो देखो चाहे एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, सब में कितने का डिफरेंस है CH2 CH2। तो ये सारी की सारी क्या है होमोलोगस सीरीज, क्या है ये सारी की सारी होमोलोगस सीरीज। आई बात समझ में, आप लिख लीजिए। तो आपने ये करा रखा ना, सबके वो करा रखा है एल्कीन वगैरह के बंद कराओगे। मैं आगे चेक करिए, तो थोड़ा सा बचा है, तो रिएक्शन बच गई इसमें, और ये नेमिंग आज खत्म हो जाएगा, आज नहीं, आज हो जाएगा। कल में बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें अभी रिएक्शन बच गई, रिएक्शन में एक दिन पूरा है। इस हफ्ते क्या आएगा फिर, इस हफ्ते क्या आएगा फिर, इस हफ्ते दोनों ही है ना, मैथ साइंस। रिएक्शन साइंस होगा कल, हाँ कल एक्स्ट्रा क्लास, मैथ भी साइंस के बारे में। मैं बता दूंगा। अरे मैथ्स भी ले रिएक्शन ज्यादा टाइम बता, साइंस मैथ में आपको बैंक के तौर पे वही है यार। प्रोटीन गलत है क्या? क्या प्रोटीन प्रोटीन नहीं, प्रोपाइन की बात कर रहा हूँ। अरे ये ना, हाँ ये स्पेलिंग है प्रोपाइन हो गया भाई। एक मिनट असल में होमोलोगस सीरीज क्या होती है कि ये क्या है कार्बन्स का ही एक क्या है कंपाउंड का ग्रुप है, जिसमें हर कंपाउंड कितने से डिफर कर रहा है CH, ठीक है। एक मिनट अब जो आज की क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है नेमिंग ऑफ द कार्बन कंपाउंड। इसमें कुछ रूल्स है, उन रूल्स को मैं लिख पाऊंगा और उसके साथ साथ तुम्हें नेमिंग की प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। एक मिनट नेमिंग मतलब कोई स्ट्रक्चर दे रखा है, उसका नाम लिखना। पहले भी सिखा रखा है जब जब पढ़ाया है, ठीक है। बट अब मैं सबको क्या करूंगा एक साथ लाऊंगा और उसको रीड करूंगा और एक बार में करा दूंगा, ठीक है। आई बात समझ में बेटा। तो आईडी डालो नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड।
ठीक है, हिंदी में इसको बोला जाता है कार्बन यौगिकों का नाम पद्धति। कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति, ठीक है। तो इसमें कुछ रूल्स है, हाँ हिंदी वाली बात ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले बात करते हैं रूल नंबर 1, ठीक है। क्या बोल रहे हैं रूल नंबर 1, स्टार्ट करें भाई। हाँ, चार बैठो, पूरा ध्यान इधर। तो देखो, पहला जो रूल है वो कहता है आइडेंटिफाई, लिख लो, लिखो, चलो इंग्लिश वाला लिखो, आइडेंटिफाई द नंबर, रूल है। हाँ पहला रूल है, और नेमिंग ऐसे ही हो, एक के बाद एक। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम in the compound, in the compound, in the compound, ठीक है। तो सबसे पहला जो रूल है कि वो है कि हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, लेट सपोज XYZ, मैं नाम नहीं देता हूं, C ठीक है। तो ये हमारा कंपाउंड है, ठीक है, ये हमारा कोई कंपाउंड है। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा यहाँ पे, कार्बन्स को काउंट करना। क्या करना, कार्बन्स को काउंट करना। तो 1 2 3 4 5 क्या है, कितने कार्बन है, 5। कितने कार्बन है, 5 कार्बन, 5 कार्बन, ठीक है। तो 5 कार्बन से, तो 5 कार्बन पे क्या होता है, पेंट, क्या होता है, पेंट, ठीक है। तो ना क्या 5 कार्बन पे क्या होता है, पेंट, लिखो यार ये फॉर्मूला का थोड़ा ये बस ये लिखा था, पहले हेडिंग लिखी, पहले जो रूल लिखा है वो उसके बाद कीजिए, स्ट्रक्चर बनाना है इसका। हाँ, तो आप ऐसे नंबर ऐसे लिखो 1 2 3 4 5। तो पहला रूल क्या बोलता है हमें कि एक कंपाउंड में कितने कार्बन है उसको गिनो, ठीक है। तो हमने पहले गिन लिया, कितने कार्बन है, 5, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल पे जाएंगे, तो नेक्स्ट रूल जो बोलेगा वो करेंगे। बोलो नेक्स्ट रूल, पेंट, 5 पे पेंट होता है ना, पेंटागन। अभी पेंट ए नहीं लगाया है, ए एन नहीं लगाया है, क्योंकि हमें पता नहीं ना कि डबल बॉन्ड ऐसे, बस ये बताने के लिए है ना। मैथ का मतलब 1 होता है, 2 का मतलब मैथ होता है। अरे वो ये वो वाला चल रहा है ना, पेंट वाला चल रहा है, नहीं जाएगा प्रॉक्स हो रहा है कुछ क्या लिखो, लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो। इन केस अ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, इन केस अ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, इन केस अ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, it is indicated, full stop, it is indicated, full stop, it is indicated, full stop, it is indicated in the name of the compound, in the name of the compound, in the name of the compound, either compound with either a prefix or a suffix, either with either a prefix or a suffix, Either with a either a prefix or a suffix, ठीक है। लेट्स सपोज सेकंड रूल क्या बोलता है कि अगर किसी कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप लगाओ, किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप लगा हो, तो पहले तो काउंटिंग उधर से स्टार्ट करनी है, ये रूल तो पता है। तो 1 2 3, ठीक है। तो जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, कैसे, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल। तो अल्कोहल के लिए हम क्या यूज करते हैं, सफिक्स। क्या यूज करते हैं, सफिक्स। क्या यूज होता है, OL। क्या होता है, OL। तो कितने कार्बन है, 3। कितने हैं, 3, ठीक है। उसका नाम क्या रहेगा, प्रोपेनॉल। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनॉल। समझ में आ गया। जिसमें हम क्या करते हैं, E को हटाते हैं और क्या करते हैं, OL को प्लस करते हैं। E को हटाते हैं और OL को प्लस करते हैं। ये हो गया हमारा सेकंड रूल, ठीक है। अगर हमारे कार्बन कंपाउंड में कोई अल्कोहल, मतलब कोई फंक्शनल
ग्रुप लगा है तो उसके नाम को भी हमें उसके कंपाउंड के नेम में डालना पड़ेगा, ठीक है, या तो प्रीफिक्स लगा के या तो सफिक्स लगा के। आई बात समझ में? सेकंड में और लिखे थर्ड बोलो, ठीक है। तीन कार्बन है इसलिए प्रोपेन, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, if the number of the functional group if the name of the functional group, ध्यान से, हाँ थर्ड पॉइंट है, if the name of the functional group is to be to be given as a suffix, and the suffix of the functional group begins with a vowel, A E I O U. Then the name of the carbon chain. Is modified by deleting the final E. And adding the appropriate suffix. तो थर्ड पॉइंट की बात मैंने इनडायरेक्टली सेकंड पॉइंट में कर ही दी थी, बट फिर भी समझाने के लिए क्या बोल रहा है कि हमारे पास दैट सपोज कोई कार्बन कंपाउंड है, हाँ ये है, और इसमें हमने क्या लगाया है, ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। तो एल्डिहाइड ग्रुप का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, ए एल से स्टार्ट होता है ना, और ए क्या है, वावल है, तो इसका नाम क्या होना चाहिए था, 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के नेम में क्या होता था, ब्यूटेन होना चाहिए था। तो अब जैसा कि इसके नाम में पहला जो लेटर है वो क्या है, वावल है, तो जब इसको हम इसमें ऐड करेंगे तो ये क्या करेगा कि इसका जो ई वाला पोर्शन है इसको हटा देगा, उसका नाम क्या बना देगा, ब्यूटेनल। क्या बना देगा, ब्यूटेनल। समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है कि अगर हमारा कोई कंपाउंड है और उसमें हमारा कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है जिसका जो सफिक्स है उसके पहले लेटर में वावल आता है, तो वो क्या करेगा, कंपाउंड का नेम मॉडिफाइड कर देगा। कैसे, जो ई लगा हुआ है उसको डिलीट कर देगा और उसकी जगह पे क्या ऐड कर देगा, हमारा सफिक्स ऐड कर देगा, हमारा सफिक्स ए। ये रूल पूरा ऐसे लिखना पड़ेगा क्या, ये रूल याद करने पड़ेंगे, रूल बस ये रूल है, तुम्हें कंपाउंड के नाम लिखने याद करने की जरूरत नहीं है, समझो, ठीक है। मुझे तो आगे में याद करने पड़ेगा, आ गया ना, आज सर में तीनों रूल अब तक, हाँ। अब नेक्स्ट रूल लिखिए, बोलो, हाँ फोर्थ लिखिए, if the carbon chain is unsaturated, तो ये मतलब क्या बोल रहा है, कार्बन चेन क्या है, अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, या तो उसमें डबल बॉन्ड है या तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा है अनसैचुरेटेड।
if the carbon chain is unsaturated, then the final ANE ऐसे लिखना, ANE ऐसे इन्वर्टेड कॉमास में लिखना, ANE, ए नहीं लगाते ना अल्केन के लिए, ई नहीं लगाते हैं एल्कीन के लिए, वाई नहीं लगाते हैं एल्काइन के लिए, है ना। तो फाइनल ANE in the name of the carbon chain, in the name of the carbon chain, in the name of the carbon chain is substituted by inverted comma ENE, inverted comma ENE और इन्वर्टेड कॉमा YNE, इन्वर्टेड कॉमा का मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे कॉमा, या तो क्या बोल रहा है ENE, ये मिटा दो तीनों से। ANE क्यों लिखवाया है? हाँ अभी बताओ। तो फोर्थ जो रूल है वो क्या बोल रहा है, जो हमारा ANE होता है कंपाउंड के नेम में, जब कोई हमारी चेन अनसैचुरेटेड होती है तो ये ANE किसमें चेंज होता है, ENE में या तो YNE में। कब चेंज होगा, जब यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा होगा तब तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, ENE में, है ना। और जब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, Y। जब यहाँ पे द्वि आबंध लगा होगा तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, ईन में। और जब यहाँ पे त्रि आबंध लगा होगा तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, YNE। ठीक है, आगे लिखिए। ठीक है, इतना लिख लिया। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, C डबल सिंगल बॉन्ड C, ठीक है। तो 1 2 1 2, ठीक है। तो क्या हो गया, H H H H H और H। तो 1 2 3 क्या नाम होना चाहिए इसका, प्रोपेन। क्या नाम होना चाहिए इसका, प्रोपेन। क्या होना चाहिए, प्रोपेन। बट इसमें एक डबल बॉन्ड है तो उसका जो ANE है वो हट जाएगा, उसके यहाँ पे क्या लग जाएगा, ENE, और क्या बन जाएगा ये, प्रोपीन। क्या बन जाएगा, प्रोपीन। समझ में आ गया। क्वेश्चन में ऐसे आएगा कि ऐसे दे देंगे ये स्ट्रक्चर दे देंगे, डबल बॉन्ड लिखोगे तो मैं लगा दोगे ENE, ऐसे लिखना पड़ेगा प्रोपेन प्लस E। नहीं ये क्या लिखोगे, तो समझाने के लिए बता, डायरेक्ट लिखना है, डायरेक्ट लिखना है, क्या लिखोगे, प्रोपीन। ठीक है, अगर कोई हमारी अनसैचुरेटेड कार्बन चेन है, मतलब उसमें डबल बॉन्ड या सिंगल डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, उसके जो नाम में ANE आता था उसको हटा देंगे और उसके जगह ENE या YNE लगा देंगे। बात समझ में आ गया। हाँ, तो ये चारों रूल्स हैं, ठीक है, बस 4 ही चार ही रूल्स है। अब हम करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। नेम्स, बहुत सारे नेम्स लेंगे और उनके स्ट्रक्चर में बना के दूंगा, तुम नाम लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। बेटा हाँ भाई देखो, तो हर बार मैं स्ट्रक्चर नहीं दिया होगा, तो पहले तो मैं स्ट्रक्चर से स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं फॉर्मूले पे आऊंगा, ठीक है। सब सिखाऊंगा, पहले स्ट्रक्चर से फिर फॉर्मूले। मैं आपको बनाते आ रहा हूँ, तुम नाम लिखते हैं। जो मैंने बॉन्ड खाली छोड़े यहाँ पे H है, ठीक है, मैं बस लिखते नहीं, सब जगह H। हाँ हाँ, तो नाम लिख देता हूँ। चार लिखा होता है इसमें जैसे अगर आप फंक्शन ग्रुप लगाए अल्कोहल होगा तो हमें OL लग जाएगा, फंक्शन ग्रुप को देख के लगा, ठीक है।
डबल बॉन्ड ओ मैच नहीं आएगा। ये होगा अच्छा सही है। बस नाम इतना शॉर्ट ले लिखिएगा। अच्छा भी बनाओ भाई। साइड प्लीज साइड प्लीज। ये साइड एक मिनट भाई, लिख तो लो। ये लिखिएगा क्या है? अभी वो चलिए इन 10 कंपाउंड के नाम लिख के दिखाओ। जो भी रूल्स मैंने सिखाया है उनके बेसिस पे तुम उनके नाम आसानी से लिख लो। तुम यूज कर सकते हो जो मैंने टेबल लिखवाई थी। 1 पे एथ होता है, 2 पे मैथ होता है। कीटोन का और हो गया। ब्लर हो गया था, आप ठीक आ रहा हुआ। हाँ, तो सबसे पहले कंपाउंड की बात करते हैं। तो मैंने पहला रूल क्या बोला था कि आपको कंपाउंड में कितने कार्बन है उसको पता लगे। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 कितने हैं? 5। ठीक है, तो 5 में तो क्या आएगा? पेंटीन। क्या आएगा 5 में? तो क्या आएगा? पेंटीन क्या होगा? क्योंकि 5 में क्या है? पेंटीन। और ये सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या है? एल्केन है, तो इसलिए ANE जुड़ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें कार्बन कंपाउंड कितने हैं? 1 2 3 4। बट ये कैसे है? अनसैचुरेटेड कार्बन चेन है क्योंकि इसमें क्या है? डबल बॉन्ड। और 4 है, तो 4 है तो क्या आएगा? ब्यूटीन। क्या आएगा? ब्यूटीन। बात समझ में आ गया? क्या आएगा? ब्यूटीन। अब नेक्स्ट 1 2 3 4। ठीक है, सॉरी ये जो मैं नंबरिंग लिखा हुआ है जैसे देखिए यहां से लिखिए 1 2 3 4 बताया था ना। जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा उधर से हम क्या करेंगे? काउंटिंग चालू करेंगे। जैसे 1 2 3 इसमें कितने क्या आएगा? ब्यूटाइन। क्या नाम आएगा? ब्यूटाइन। अब देखो फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, है ना? तो 1 2 3 तो क्या आएगा? ये प्रोपेनॉल। इसमें क्या होगा? ई हट जाएगा और OL प्लस हो जाएगा, है ना? जो हमारा तीसरा रूल था कि सफिक्स में अगर हमारा वावल वाला हो तो वो क्या कहता है? ई को हटा देता है और OL लगा देता है। अब यहाँ पे देखो कौन सा है? कीटोनिक ग्रुप। कौन सा है? कीटोनिक ग्रुप। तो कीटोनिक ग्रुप है तो उसमें क्या लगता है हमारा? ये कितने 4 है तो क्या रहेगा? ब्यूटेनॉल। क्या नाम आएगा? ब्यूटेनॉल। इसमें क्या रहेगा? ई माइनस हो जाएगा, फिर आप प्लस कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? एल्डिहाइड। तो यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोपेनल। यहाँ पे भी ई माइनस हो जाएगा और Al प्लस हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 तो क्या लगा हुआ है? क्लोरीन। तो क्लोरीन का क्या है? क्लोरोप्रोपेन। क्योंकि इसमें कोई भी सफिक्स नहीं है, इसमें क्या लगता है? प्रीफिक्स लगता है। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 1 2 3 ये तो कितना हो जाएगा? प्रोपेनोइक। क्योंकि यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? कार्बोक्सिलिक। कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? कार्बोक्सिलिक। इसका नाम क्या रहेगा? प्रोपेनोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। अब फिर से देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 तो क्या नाम हो जाएगा? पेंटीन। क्या नाम हो जाएगा? पेंटीन। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3 4 क्या रहेगा इसका नाम? ब्यूटाइन। ठीक है, तो ये इस तरीके से नेमिंग करनी है। आगे समझ में? ठीक है, अब तो ये तो हो स्ट्रक्चर की बात। ये क्या हो गई? स्ट्रक्चर की बात। अब हम बात करते हैं जब हमें फॉर्मूले दिए हो या नाम दिए हो उससे हम कैसे लिखें। ठीक है, ये क्लियर है बेटा? उसको
तो कुछ ऐसे बोल तो थोड़ा सा लगता है ये लोग थोड़ा करा हाँ भाई देखो आप ऐसे नाम मैं नाम दे रहा हूँ, इन नामों के तुम्हें क्या लिखना है? बस चलो मैं तो वो दिख रहा हूँ, केमिकल फॉर्मूला दे रहा हूँ, तुम्हें उनके नाम लिखने, ठीक है? ये हमारा दूसरा टाइप है। पहला क्या टाइप? ओए पहला टाइप क्या था कि हमें स्ट्रक्चर दिया था, नाम लिखना है। अब केमिकल फॉर्मूला दिया है, नाम लिखना है। और तीसरा टाइप क्या है? नाम दिया होगा, फॉर्मूला और स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है? तो सेकंड टाइप का ये टाइप नंबर 2। तो लिखो CH3CO CH3। दूसरा नाम ये नहीं आ रहा CH3CO CH2 CH3। नाम लिखने बहुत सारा से या एक मिनट। ये नहीं आ रहा CH3OH फिर HCOOH फिर CH3COOH फिर नेक्स्ट C4H9OH फिर नेक्स्ट C5H11OH फिर नेक्स्ट नाम CH3CHO फिर यहाँ तक आ रहे हैं ना? आ रहा है। नेक्स्ट नाम है ये ब्लर हवा की वजह से हो रहा है। कब बोला था? CH3CH2Br लास्ट C2H6 C3 एक मिनट C3H7 लिखिए इनका नाम लिखिए, इनका नाम लिखिए। हाँ और आप एक और काम कर सकते हो इस क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट बनाने के लिए। हाँ इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए क्या कर सकते हो, आप इसके नाम के साथ इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो। करिए नाम और स्ट्रक्चर दोनों बनाना है, जल्दी करो। नाम लिखना है इसका, नेम प्लस पता कैसे चलेगा उसका डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है? सब सिंगल बॉन्ड है। और ध्यान से देखो ग्रुप पता चल जाएंगे। अब इधर देखो सबसे पहले की बात करते हैं, ठीक है? और ध्यान से लिख लेना, मैं मिटा दूंगा हिसाब के साथ। तो पहला क्या है हमारा CH3CO। तो हमें यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे CO है। CO मतलब कीटोनिक ग्रुप है। क्या है? कीटोनिक ग्रुप है, ठीक है? अब कीटोनिक ग्रुप जो होता है वो इस तरीके से बनता है, C डबल बॉन्ड O, इधर एक सिंगल बॉन्ड, इधर एक सिंगल बॉन्ड, ऐसे बनता है कीटोनिक ग्रुप। अब देखो सिंगल बॉन्ड यहाँ पे CH3 लिखा है, तो यहाँ पे C से कनेक्ट होगा क्योंकि कार्बन C से होगा और ये भी C से ही होगा, तो इधर पे 3 बॉन्ड बन जाएंगे, 1 2 3, तो H H H H H H। तो कितने कार्बन हो गए? 1 2 3, कितने हो गए? 3। तो 3 पे क्या रहेगा? ड्रॉप टेक नॉन। आया समझ में? आया समझ में? प्रोपाइनोन। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? CH3। नेक्स्ट क्या है? CH3 CO CH2 CH3। तो फिर से यहाँ पे CO ग्रुप है, मतलब कीटोनिक ग्रुप है, तो पहले कीटोनिक ग्रुप को लो। C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इधर क्या जुड़ेगा? एक C, इधर भी क्या जुड़ेगा? एक C। फिर एक और C, ठीक है? H को मत ड्रॉ करो, पहले C को जोड़ो। तो अब इसके बाद कितने बॉन्ड बचे? 2। इसके बाद कितने बॉन्ड बचे? 3। इसके बाद में कितने बचे? 3। तीन जगह में क्या रहेगा? हाइड्रोजन आएगा, तो उसका नाम क्या रहेगा? 1 2 3 4। क्या नाम रहेगा? ब्यूटेनॉल। क्या रहेगा? ब्यूटेनॉल। आया समझ में? हाँ 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 आ गया? हाँ।
बेटा ये दोनों हां ये बोल बेटा ये दोनों। अब देखो तीसरा क्या है, तीसरा हमारा CH3OH है और OH से हमें पता चल गया कि यहाँ पे कौन सा है, अल्कोहल है। तो OH ग्रुप क्या होता है, सिंगल बॉन्ड OH ऐसे लगा होता है, किससे लगा होता है, C से जुड़ा होता है, H से तो जुड़ा नहीं होगा। और यहाँ पे C के बाद कितने बॉन्ड हो गए, 3, तो तीन हाइड्रोजन आ गए। तब इसका नाम क्या है, 1 है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, मेथेनॉल। क्या नाम हो जाएगा, मेथेनॉल। ठीक है। अब नेक्स्ट थोड़ा ट्रिकी होगा क्योंकि देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, फिर C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH। नहीं ये वो नहीं होगा, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये तो बोल रहा हूँ। ये ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, और उसका नाम क्या, एक ही कार्बन है तो उसका नाम क्या रहेगा, मेथेनॉल। लिखा है मेथेनॉल, एक भी तो उसी है। मेथेनॉल एसिड क्या बनेगा, मेथेनॉल एसिड। ठीक है। दो बार सही कर दिया हमने। फोर्थ है अब फिर क्या वाला देखो, फिर क्या है, CH3COOH। तो COOH क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो C, फिर C को C से जोड़ दो। अब इस पे क्या है, ग्रुप है, तो डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, और इस पे 1 2 3, तो क्या हो गया 1 और 2, तो इसका नाम क्या रहेगा, एथेनोइक एसिड। क्या रहेगा, एथेनोइक एसिड। ऐसे में चेस के लिए दिमाग आ रहा है। आगे तक में रज आ गया, जगदीप आ गया, शिवानी लाल समझाए बेटा। आप देखो 6 क्या है हमारा, अल्कोहल क्या है, C4H9OH। नाम क्या लगा है, OH लगा है, तो OH को इधर लगा दो। उससे पहले कितने 4 C लगे होंगे, तो 1 2 3 4। ठीक है। अब सब पे कितने हाइड्रोजन लगे होंगे, तो क्या रहेगा इसका नाम, 1 2 3 4, क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। ठीक है। अब नेक्स्ट 7 पेंटेनॉल C5H11OH। तो भाई देखो 5 है, ठीक है, और लास्ट में OH है, तो OH का मतलब अल्कोहल, और 5 है तो क्या नाम हो जाएगा, पेंटेनॉल। क्या नाम हो जाएगा, पेंटेनॉल। ठीक है। अब नेक्स्ट आठवां क्या है, देखो CH3CHO। तो ये CHO क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, 2 C लगे हुए हैं, एक इसका एक पे तो क्या है, डबल बॉन्ड O और एक पे H है, और बाकी पे कार्बन है। तो कितने कार्बन हो गए, 1 और 2, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, एथेनॉल। क्या नाम हो जाएगा, एथेनॉल। ठीक है। नाइन्थ का देखो 2 कार्बन जुड़े हुए हैं और उससे एक Br जुड़ा हुआ है। ठीक है, बाकी जगह क्या रहेंगे, ये ब्रोमो ब्रोमो इथेन और लास्ट क्लोरो C3H7Cl। तो 3 कार्बन लगे होंगे और फिर एक Cl लगा होगा, बाकी जगह पे हाइड्रोजन लगे होंगे, तो उसका नाम क्या रहेगा, क्लोरो इथेन नहीं सॉरी प्रोपेन। तो इस तरीके से आया समझ में। जब टाइम हो गया स्ट्रक्चर बनाने का इजी ट्रिक यही है कि आपको सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप ड्रॉ करना पड़ेगा, और आपको पता है फंक्शनल ग्रुप मैंने बना भी दिया है, जो टेबल बनाई तो होगा दिखाया ना कि कैसा बनता है फंक्शनल ग्रुप। तो मैंने भी तो पहले क्या करा, फंक्शनल ग्रुप पहले बनाया ना, उसके बाद अगल बगल की चीजें लगे। और फंक्शनल ग्रुप हमेशा किससे अटैच होता है, H से तो होगा नहीं, हमेशा C से ही होगा, तो आपको C से ही जोड़ना होगा। तो अगल बगल के क्या जोड़ना है, आपको C जोड़ना है, और फिर C के ऊपर जगह C के ऊपर कोई भी खाली जगह तो वहां पे क्या आएगा, H आएगा। तो भी बात स्टेडियम ना था, या नेमिंग में दिक्कत हो रही है। नेमिंग में कैसे दिक्कत हो रही है भाई, नाम साफ से लगा है। ठीक है। तो बस आज की क्लास यही खत्म करते हैं। नेमिंग स्ट्रक्चर ये पूरा करवा दिया है। कल आपकी क्लास है 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, 8 से 9 साइंस और 9 से 10 मैथ्स की।